दोस्तों, साल 1942 में एक ब्रिटिश गाइड के द्वारा भारत में मौजूद हिमालय की करीब 16,499 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा लेक खोजा गया था जिसके अंदर बहुत सारे मानव कंकाल मौजूद थे, जिनकी कुल तादाद करीब 100 से भी ज्यादा थी। इस लेक का नाम रूपकुंड लेक है, जिसे मौजूदा दौर में स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये पिछले दशकों में हुई इकलौती चौंकने वाली खोज नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया भर में बहुत सी ऐसी खोजें की हैं जो आपको चौंका देगी। तो चलिए जानते हैं उन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, जॉर्डन लीड कोडाइसिस। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में कुछ सालों पहले एक किसान ने 70 किताबें खोजी थी जिसके पेजेस इम्प्योर लेड से बने हुए थे। इन किताबों को एक 100 मील लंबी गुफा में खोजा गया था और ये वही जगह थी जहां से डेड सी स्क्रॉल्स को खोजा गया था। इसे खोजने का सारा क्रेडिट हसन सईदा नाम के एक बिडोयन के किसान को जाता है, जिन्होंने इस खजाने को अपने दादाजी के द्वारा सुनाई गई एक कहानी के अनुसार खोजा था। जब इन्होंने इसे आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में सौंपा तो उन्हें पता लगा कि ये आज से लगभग 2000 साल पुरानी किताब है और इन किताबों पर इंस्क्रिप्शन से ज्यादा तरह तरह के फेसेस बने हुए थे, जो एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 9, टूम्ब ऑफ सिल्वर हैंड। दोस्तों, यह डिस्कवरी 18th सेंचुरी में की गई सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरीज में से एक थी, जिसे इटली में वॉल्की के टूम्ब के पास अंजाम दिया गया था। दरअसल इस डिस्कवरी को अनजाने में किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली रोम से केवल 75 मील की दूरी पर है, जिस कारण से जब आर्कियोलॉजिस्ट इटली में रोमन एम्पायर के सबूत खोज रहे थे, उसी दौरान उन्हें वो वहां एक ऐसी टूम्ब के पास पहुंच गए और उस टूम्ब से उन्हें 2 सिल्वर हैंड मिले। इस डिस्कवरी को साल 2012 में किया गया था, जिसके साथ उस साइट से इन सिल्वर हैंड्स के साथ साथ काली चमकती हुई पॉटरी, शैरियट और भी कई अन्य चीजें मिली थी जो 7th सेंचुरी बीसी की थी। पर जो सिल्वर हैंड्स वहां से मिले थे उनके नाखून सोने के बने हुए थे और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। नंबर 8, द जायंट ग्रेव। ये खोज 4 मई 1912 में की गई थी, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चौंका देने वाली कहानी को बताया था। दरअसल उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि लेक डेलावेन में आर्कियोलॉजिस्ट ने 18 जायंट स्केलेटन्स को खोजा था और हैरानी की बात तो यह है कि इन जायंट स्केलेटन को कोयले और मिट्टी के प्राचीन एफिगी माउंट से खोजा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्केलेटन्स को नॉर्मल ह्यूमन से 1 या 2 फीट बड़े नहीं थे, बल्कि इन स्केलेटन्स के साइज में 7.6 फीट से लेकर 10 फीट के बीच का था और ये स्केलेटन्स एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा अजीब इसलिए भी थे क्योंकि इनके सिर का आकार भी काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बारे में एक और हैरानी भरी बात यह थी कि इन स्केलेटन्स के दांतों के डबल रोज थे और इनके हाथों और पैरों में 6 उंगलियां भी थी। ये वाकई अद्भुत बात थी। नंबर 7, मिडिएवल हॉर्ड। मेटल वर्क पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोनियाटी का पॉलिश विलेज है। ये वही जगह है जहां 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी यानी कि मिडिल एजेस के दौरान मेटल वर्क काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। ऐसा हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता लगा है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने इस विलेज से करीब 200 मेटल आर्टिफैक्ट्स खोजे थे, जिनमें आर्टिफैक्ट्स में से कुछ आर्टिफैक्ट्स किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो कुछ केवल फैशन के लिए एक ही ज्वेलरी की तरह काम करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कलेक्शन में सबसे ज्यादा फेमस आर्टिफैक्ट्स 2 इमोजी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोजी तो अभी आए, लेकिन आप इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए जिन पर इंसानी चेहरे बने हुए हैं, जिनमें से एक लेड से बना हुआ स्माइल करता हुआ चेहरा है जो अपनी आंखें बंद करे हुए है और वहीं दूसरी ओर शॉक्ड एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा है। ये कॉपर के एलॉय के बने हुए थे, जो पोलैंड रीजन में की गई अब तक की ऐसी इकलौती खोज है, क्योंकि इसके पहले तक पोलैंड में ऐसा कुछ कभी नहीं खोजा गया था। नंबर 6, अर्ली मॉस्क। दोस्तों, इस मॉस्क यानी कि मस्जिद के खंडर को आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इजराइल में खोजा था। यरूशलेम की यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में मानना है कि यह मस्जिद इस्लाम धर्म के शुरुआती दिनों की थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि इस मॉस्क को 670 एडी में बनाया गया था, जिसे इजराइल में सी ऑफ गलीली के साउथ में बसी तिबेरियस की नॉर्दर्न सिटी से खोजा गया था। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यह उस समय का इकलौता मॉस्क नहीं था, बल्कि उस टाइम पीरियड के कई सारे मॉस्क आज भी इजराइल में मौजूद हैं, पर उनके ऊपर रिसर्च करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि उन मॉस्क को आज भी उपयोग में लिया जा रहा है। इसके साथ ही जिस समय इन मॉस्क को बनाया गया था, उस समय इजराइल में कुछ क्रिश्चियन धर्म के लोग रहा करते थे,
लेकिन धीरे धीरे वो सभी लुप्त हो गए। नंबर 5, बेबी बरिड इन अ जार। जब साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट नॉर्दर्न चाइना के हेबई में खोज कर रहे थे तो उन्हें करीब 128 साल पुराना एक कब्रिस्तान मिला। उस कब्रिस्तान में इंसानी शरीर कॉफिन के अंदर ना होकर कलश यानी कि अर्न के अंदर थे, जो फ्यूडिशैंग की अब तक की सबसे डरावनी खोजों में से एक है। आपको बता दें कि इसके बारे में एक चीनी वैज्ञानिक का मानना है कि ये कंकाल लगभग 2000 साल पुराने हैं और उस समय उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता होगा, बल्कि कलशों में शवों को रखकर उनकी सुरक्षा का बढ़ावा दिया जाता होगा। और तो और हो सकता है कि आज तक कंकालों को अच्छी तरह से संरक्षित होने का प्रमुख कारण भी यही कलश हो। एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि प्राचीन लोग शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक घर बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कलशों का एक साथ जोड़ते थे। अब वो ऐसा किस कारण से करते थे ये तो कोई आज तक नहीं जान सका है, लेकिन उस जगह को देखने के बाद ऐसा अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इस एरिया में लोगों ने अपने मृत बच्चों को दफनाने के लिए कलशों का उपयोग जरूर किया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो ताबूतों और कलशों में कुछ खासा फर्क नहीं होता है, इसलिए ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है। नंबर 4, स्केलेटन लेक। यह स्केलेटन लेक असल में रूपकुंड लेक को कहा जाता है, जो हिमालय में स्थित है। यहां से सबसे पहले एक ब्रिटिश गाइड के द्वारा साल 1942 में 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्केलेटन्स को खोजा गया था, जिनकी तादाद 100 से भी ज्यादा थी। इसके बारे में सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था कि ये स्केलेटन्स उन सैनिकों के हैं जो युद्ध के दौरान पर्वत को पार करते हुए मारे गए थे। तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा भी था कि इनकी मौत एक रहस्यमय प्राकृतिक आपदा के कारण हुई थी। हालांकि सच्चाई से आज भी सब अनजान है, इसी कारण से ये बात आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, बिजार बरियल। दोस्तों, इस खोज को स्विस के एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमिली अल्ट्राज के द्वारा अंजाम दिया गया था। दरअसल ये एक आदमी का स्केलेटन था जिसका फेस नीचे की ओर कर उसे दफनाया गया था। इसे बर्न की एक 400 साल पुरानी सिमेट्री से खोजा गया था। इसके साथ ही उस स्केलेटन के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को उस कब्र से एक लोहे की चाकू और सिक्कों से भरी एक थैली भी मिली थी। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सिक्कों की जांच की तो उन्होंने पाया कि ये सिक्के 1630 एडी से 1650 एडी के बीच के हैं। इसके बारे में कई सारी अलग अलग थियरीज हैं। किसी का मानना है कि ये एक रिचुअल था, तो किसी का मानना यह भी था कि इस तरह से वैम्पायर्स को दफन किया जाता था। पर अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 2, अ बेली फुल ऑफ रॉक्स। यह बात साल 2014 की है, जब टेक्सास में रहने वाले के परिवार ने नोटिस किया कि उनके पालतू मेंढक कर्मिट ने कुछ पत्थर खा लिए हैं। तब उस परिवार ने जाकर इस हादसे को डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने उस मेंढक का एक्सरे किया और उसने जो देखा वो कोई साधारण बात नहीं थी। दरअसल उस डॉक्टर ने देखा कि मेंढक का पेट पूरी तरह पत्थरों से भरा हुआ है और तब भी ये जीवित है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने सारे पत्थर खाने के बाद भी जिंदा रह जाए? ये बात साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। हालांकि उसका ऑपरेशन कर उन पत्थरों को निकाल लिया गया था और उसके लिए इस मेंढक को साल 2014 में इनाम भी मिला था। इसी कारण से यह डिस्कवरी आज हमारी वीडियो में मौजूद है। नंबर 1, द हाउस ऑफ बोन। हाउस ऑफ बोन रशिया के बीचों बीच घने जंगलों में स्थित है। यह रशिया में खोजा गया पहला आइस एज के दौरान का एक स्ट्रक्चर है जो कि पूरी तरह हड्डियों से बना हुआ है। यह पूरी दुनिया में खोजा गया अब तक सबसे अजीब स्ट्रक्चर है, जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्ट्रक्चर एक समय टेंपल था, जिसे 60 मैमथ्स की मदद लेकर बनाया गया था। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि यह स्ट्रक्चर आज से करीब 25,000 साल पुराना है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हाउस ऑफ बोन्स को तब तैयार किया गया था जब इस दुनिया पर किसी सेटलमेंट का नामो निशान तक नहीं था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर प्रायर का कहना है कि यह स्ट्रक्चर 40 फीट डायमीटर का है, पर आज तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर इस स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।